बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि स्टूडेंट्स क्लास अपडेट में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अपडेट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा एसेट मैनेजमेंट के बारे में। वही प्रोसीजर है कि लेफ़्ट साइड ऊपर जो 4 लाइंस हैं उस पर क्लिक करेंगे। सबसे लास्ट वाला जो सेक्शन है उस पर क्लिक करेंगे, एसेट मैनेजमेंट, जो कि हमारे पास है 5वें नंबर पर। इसमें नंबर 1 है एसेट प्रोफाइल, यानी जो भी एसेट के बारे में हम काम करेंगे पहले उसका प्रोफाइल बनाएंगे। दोस्तों याद रखिए, एसेट उस चीज़ को कहते हैं विच इज़ कन्वर्टेबल इनटू कैश, जो हम किसी भी वक्त कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको एसेट कहते हैं। यहाँ हम सबसे पहले ऊपर डिस्ट्रिक्ट में अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर जेंडर सेलेक्ट करेंगे और फिर स्कूल नेम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आप देखिए हमारे पास 2 टाइप्स के एसेट होते हैं, कंज्यूमेबल एंड फिक्स्ड मूवेबल एसेट। कंज्यूमेबल वो एसेट्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। जैसे कि हम कोरोना के वक्त में जब सैनिटाइज़र्स लेते थे तो सैनिटाइज़र जो है वो इस्तेमाल हो जाता था और ख़त्म हो जाता था। तो कंज्यूमेबल जिसमें मार्कर भी इसमें आ जाता है, तो वो चीज़ें होती हैं। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ कंज्यूमेबल। उसके बाद कैटेगरी में स्टेशनरी है और कोविड एसओपीज़ आइटम, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ स्टेशनरी। उसके बाद डोनेटेड बाय, जहाँ से आपको मिला है, और फिर एसेट नेम यहाँ आप देखेंगे, इरेज़र है, फाइल एंड फोल्डर है, रिमूवर है, तमाम ऑप्शन मौजूद है। ज्योमेट्री बॉक्स है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे और फिर डेट देंगे, और डेट देने के बाद क्वांटिटी लिखेंगे और फिर उसको सेव कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं एक फिक्स्ड मूवेबल, यानी वो जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड एसेट होते हैं, और जो मूवेबल होते हैं, जो हम उसको जो है मूव कर सकते हैं, चेयर्स, बेंचेस वगैरह सब। तो ये हमने फिक्स्ड सेलेक्ट कर लिया। कैटेगरी में देखिए कपबोर्ड, आईटी इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर, गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, फर्नीचर है, किचन आइटम्स है, बेंचेस है, हैंड टूल्स हैं, अदर्स हैं, स्टेयर्स केस, स्टेप्स, चेयर्स, गार्डन पाइप, टेबल्स, फ्रेम्स, कारपेट एंड मैट्स, डिस्क्स, मशीन्स, बोर्ड्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सारे तमाम ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम आईटी इक्विपमेंट में जाते हैं कैटेगरी में, वही प्रोसीजर है, डोनेटेड बाय, और फिर यहाँ एसेट नेम हम एंट्री करेंगे, जो भी आप एंट्री करना चाहें, सीसीटीवी कैमरा है, राउटर है, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड है, कुछ भी आप, फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं टैबलेट। इसके बाद डेट डालते हैं और क्वांटिटी डालते हैं। जैसे ही हम ये करेंगे और इसको सेव करेंगे तो हमारा एसेट है उसका प्रोफाइल बन जाएगा। इसके बाद एसेट डिटेल में आते हैं। अभी जितनी भी एसेट्स की हमने एंट्री की हुई है तो वो तमाम उसकी डिटेल हमारे पास आ गई कि वो अवेलेबल भी है और फंक्शनल भी है। अब इसको यहाँ से हम इशू भी कर सकते हैं। यहाँ अगर आप अवेलेबल को देखें, अवेलेबल मींस कि ये चीज़ अब हमारे पास इस वक्त मौजूद है। अवेलेबल पर क्लिक करें। यहाँ अगर आप ऊपर देखें तो लिखा हुआ है इशू/रिटर्न एसेट। हमारे पास जो एसेट है अगर वो हम किसी को इशू करना चाहें तो यहाँ पर फर्स्ट उसका नाम एंट्री करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एसेट इशू टू, जिसको आप इशू कर रहे हैं वो एंट्री करेंगे। नीचे जो है आप दूसरे नंबर पर इशू डेट, जो जिस डेट पर इशू कर रहे हैं वो लिखेंगे, और नीचे लिखा है रिमार्क्स मीन्स कि उसकी हालत कैसी है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल आप लिखेंगे। नीचे ग्रीन कलर का जो बॉक्स है वहाँ लिखा हुआ है इशू एसेट। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये अवेलेबल से इशू हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हमने कोई एसेट इशू कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल टैबलेट इशू कर लिया एक टीचर को, अब अगर वो रिटर्न करना चाहे उसको तो फिर वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि इस अवेलेबल जो यहाँ लिखा हुआ है, फिर यहाँ इशू लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ होगा एसेट रिटर्न फ्रॉम, मतलब किससे आप वो दोबारा वसूल कर रहे हैं, तो वो एंट्री करेंगे। डेट एंट्री करेंगे और रिमार्क्स लिखेंगे कि जिस हालत में हमने दिया था
उसी हालत में वापस आया या कोई कमी पेशी हुई है, और इसको सेव कर लेंगे। जब आपके पास वो एसेट दोबारा आएगा तो यहाँ फिर से वो अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है फंक्शनल, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ हमारे पास ये मेन्यू आ गया। नंबर फर्स्ट है फंक्शनल, जो आपके पास एसेट मौजूद है वो फंक्शनल है, पूरा काम कर रहा है। नंबर सेकंड है नॉन फंक्शनल, जो आपके पास एसेट मौजूद है वो नॉन फंक्शनल है, इस वक्त काम नहीं कर रहा। नंबर 3 है डैमेज, जो आपके पास एसेट है वो डैमेज हो गया, उसमें कुछ ख़राबी आ गई है। नंबर 4 है लॉस्ट, जो आपके पास एसेट था वो अभी जो है गुम गया है, और इसको अपडेट कर लेंगे। अभी आपने जो है एसेट मैनेजमेंट में एसेट प्रोफाइल भी बना लिया, एसेट डिटेल जो है वो भी आपने चेक कर ली कि एसेट अवेलेबल है, फंक्शनल है, डैमेज है, क्या है। अब इसके बाद आते हैं एसेट रिपोर्ट में। एसेट रिपोर्ट में आप देख सकते हैं जितनी भी हमारे एसेट्स हैं उसकी तमाम डिटेल मौजूद है कि कितने एसेट्स हमने एंट्री किए हैं, कितनी तादाद में, कितनी क्वांटिटी में वो हमारे पास मौजूद है, और वो किस टाइप के एसेट हैं, वो कंज्यूमेबल है, फिक्स्ड मूवेबल है या क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसका नाम क्या है और उसका स्टेटस क्या है, और टोटल एसेट्स हमारे पास कितने हैं। अभी यहाँ मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ। ऊपर देखिए यहाँ एक्शंस लिखा हुआ है, आप इस एक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन भी हमारे पास है, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अगर आपको आपकी तमाम एसेट्स की डिटेल चाहिए हो किसी फ़ाइल में, या आप ऑफिस में वो डिमांड कर रहे हैं, तो आप इस डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। CSV फाइल, HTML, एक्सेल, PDF, किसी भी फाइल में आप पूरा डेटा डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि एसेट मैनेजमेंट में इंशाल्लाह अब कोई जो है डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी। अगर इसके बाद भी कोई डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हर सेक्शन पे अलहदा वीडियो बनाऊँ और आपके तमाम सवालों के जवाब दे सकूँ। थैंक यू। और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।